नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहतरम, अल्लाह ताला का हम पर करोड़हां एहसान अज़ीम है कि उसने हमें अपनी ज़िंदगी में फिर दोबारा रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना देखना नसीब फरमाया। ये अज़मत वाला, रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, जहन्नम से निजात वाला महीना हमें अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब फरमाया। अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब दिल में ये ख्याल आता है कि क्या ये रोज़े हम पर ही फ़र्ज़ थे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये तुमसे पहले जो कौमें थी उन पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे। रोज़े उन पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं, बशर्ते कि उनके तादाद में कोई फ़र्क है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और मिल्लत इस्लामिया पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला ने एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े का मकसद बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, तक़वे वाले बन जाओ। अब इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर ये एक ईमान वाली के लिए साल के बाद एक ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, उसकी तरबियत करने का एक महीने का कोर्स है, एक तरबियती कोर्स है एक महीने का। जैसे आम शोबाए ज़िंदगी के अंदर भी उस चीज़ को, उस शोबे को कंटिन्यू रखने के लिए तरबियत की जाती है, वर्कशॉप किए जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कि 11 महीने तुम्हारे अंदर अगर कोई बेइतदाली भी पैदा हो गई है उसको दुरुस्त करने के लिए एक महीने रमज़ान मुबारक का अल्लाह ताला ने हमें ये वर्कशॉप के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर, तरबियत के तौर पर एक महीना अता फरमाया ताकि तुम इस ट्रेनिंग के बाद बकिया जो 11 महीने हैं उनके अंदर भी उसी तरीके से तुम तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करो जो इस महीने का फ़लसफ़ा है, इस महीने का जो मकसद है। इस महीने का मकसद, रोज़े रखने का मकसद तक़वा है। वो तक़वा जो है हर उस चीज़ से बचना है जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, और हर उस अमल को करना है जिसको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है। ये तक़वे की एक मुख्तसर सी तारीफ़ है कि उस जगह पर तू हाज़िर ना हो जहाँ पर अल्लाह ताला ने रोका है, और उस जगह से गैर हाज़िर ना हो जहाँ अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा है, उस हाज़िर होने का कहा, वहाँ से तू गैर हाज़िर ना हो। ये तक़वे का मफ़हूम है। अब रोज़ा जो है सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ा ईमान और एहतिसाब की हालत में रखा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। ये बड़ी पहला अशरा इसका रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा इसका मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नम से निजात का अशरा है। ये ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अता फरमाई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, और इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की रात अता फरमाई। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा फरमा रहे थे कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स बनी इसराइल में 200 साल तक जिहाद का सामान उसके कंधे से ना उतरा, वो 200 साल तक जिहाद में मसरूफ़ अमल रहा। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को इस चीज़ की तशवीश लाहिक़ हुई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि आपका फरमान आलिशान है कि हम अफजल उम्मत हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि बनी इसराइल का एक शख्स 200 साल की इबादत लेकर जाएगा अल्लाह की बारगाह में, और हमारी उम्र जो है 60 और 70 के दरमियान में है,
तो एक शख्स जो है 60-70 की उम्र लेकर जाएगा अल्लाह की बारगाह में, और बनी इसराइल का शख्स जो है 200 साल की उम्र लेकर जाएगा। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उससे अमल में कैसे बढ़ जाएंगे? जब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान पर इस चीज़ की तशवीश ज़ाहिर हुई तो अल्लाह ताला ने सूरह कदर का नुज़ूल फरमाया, और उसी में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब अपनी उम्मतियों को, अपने अहले ईमान को, अपने ग़ुलामों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह ताला ने तुम्हें यह माह मुक़द्दस अता फरमाया है, रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया है। इस महीने के अंदर एक रात रखी है जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। लैलतुल क़द्र की एक रात की इबादत जो है 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। ये भी अल्लाह ताला ने सरकार वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान अता फरमाया, एहसान किया अल्लाह ताला ने। हमें चाहिए एज ए ईमान वाले हमने अपने आप का मुहासबा करना है, और सरकार ने शाह फरमाया, रोज़ा जिसने ईमान और एहतिसाब की हालत में रखा उसके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई है कि उसकी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वही सही बरक़ात इसको लूटेगा, इसकी बरक़ात को लूटेगा। और इसी तरीके से ये महीना ट्रेनिंग के बाद भी हमसे तकाजा करता है कि बकिया 11 महीने भी हमें तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए, तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। इसमें जो ये है कि हमें तकवा, हमने झूठ से बचना है, हमने ग़ीबत से बचना है, चुगली से बचना है, मिलावट से बचना है, हेरा फेरी से बचना है। हर सबसे बड़ा जो बुनियादी नुक्ता है हर इबादत का, जो बुनियादी नुक्ता है वो रिज़्क़ हलाल है। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसके बदन के अंदर लुकमा हराम का होगा, जिसका बदन हराम के लुकमे से पलेगा वो जहन्नम का ईंधन है। उस जिसके बदन पर कपड़ा हराम के पैसों का होगा उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से एक मरतबा सरकार ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स, ये हराम की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है और हलाल रिज़्क़ कमाने की तरफ हम बिल्कुल कोई राग़िब नहीं है। ये हम एज ए मुसलमान इतने गिर चुके हैं कि चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर हम हलाल का इर्तिकाब करने के बजाय हराम की तरफ जाते हैं, और हराम की कमाई अपने पेट में भी डालते हैं, अपने बच्चों को भी वही खिलाते हैं, जिसकी वजह से आज यही हाल है कि आज हमारी दुआओं में असर नहीं है, हमारी दुआएं कबूल नहीं है। सरकार वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारका, सरकार दो आलम वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स हज करने के लिए आ रहा है, दूर दराज का सफ़र करके आ रहा है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, गर्द आलूद हैं, और कपड़े उसके जो हैं वो फट चुके हैं सफ़र की वजह से, सोबत की वजह से, और वह काबे के अंदर आकर हज करने के लिए आया है। बैतुल्लाह शरीफ का गलाफ पकड़कर ये चीखता है, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह पुकारता है, तो उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी अगर उसके बदन के अंदर, उसके जिस्म के अंदर लुकमा हराम का है और उसके बदन के ऊपर कपड़ा हराम का है, तो उसकी कोई आवाज़ भी नहीं सुनी जाएगी। ईमान वालों, हमें गौर करना चाहिए। आज हमें देखना चाहिए कि हमारा रिज़्क़ हलाल का है या हमारा रिज़्क़ हराम का है। इस पर ज़रा, ये बुनियादी चीज़ है जिसका सरकार ने शाह फरमा दिया, जिसके बदन के अंदर एक लुकमा भी हराम का होगा उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। तो जिसका जो पलता ही हराम पर है तो उसके इबादत का अमल का, उसके इबादत का, यानी कि आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए अल्लाह की बारगाह में क्या कबूलियत है। तो हलाल रिज़्क़ की तरफ हमें राग़िब होना चाहिए। रमज़ान शरीफ का महीना जो हमें एहसास दिलाता है, सब्र की तलकीन करता है और एक दूसरे का एहसास दिलाता है, एक दूसरे की हमदर्दी और एहसास पैदा करता है। हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हम जहाँ आप भी बचना है, हमें तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है। अगर हमने रमज़ान मुबारक का महीना ही पाया और दिन में सारा दिन भूखे और प्यासे भी रहे, रात को तिलावत कुरान पाक भी सुना, लेकिन ना हमने चुगली छोड़ी, ना हमने मिलावट का काम छोड़ा, ना हमने हेरा फेरी छोड़ी, ना हमने झूठ छोड़ा, और हराम की कमाई हम करते रहे हैं, लोगों को धोखा देते रहे हैं, 50 वाली चीज़ को हम 100 में बेचते रहे हैं, ये मिलावट करके, महंगाई करके रोज़ेदारों को हम डसते रहे हैं, और फिर तेज़ी के साथ जाकर पहली समय नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदो, ये ईमान वाले का शेवा नहीं है, ये ईमान वालों का शेवा नहीं है, उसकी कोई इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। सरकार ने शाह फरमाया, जो इस तरीके से रोज़ा रखता है, ना झूठ उसने छोड़ा, ना चुगली उसने छोड़ी, ना उसने सब्र का दामन हाथ में लिया, और उसने ना ग़ीबत छोड़ी और ना उसने मिलावट छोड़ी, तो उसका वो भूखा और प्यासा रहा है। ऐसे रोज़ेदार की अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं है।
अल्लाह ताला तो वैसे ही किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। ईमान वालों से यही मेरा पैगाम है कि ईमान वालों, ये महीना गनीमत जानो, ये महीना गनीमत जानो। इस महीने की अज़मत और फजीलत ये है, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला नफलों का सवाब जो है वो फ़र्ज़ों के बराबर अता करता है और फ़र्ज़ों का 70 गुना तक बढ़ा देता है। जब अल्लाह ताला इतना पैकेज दे रहा है गुनाहगारों के लिए, सरकार की उम्मत के लिए, तो हमें चाहिए तकवे के साथ हर चीज़ को छोड़कर खालिस मोमिन बन जाएं। और सबसे बड़ी बात जो बुनियादी है वो अपना रिज़्क़ हलाल का कर लीजिए, रिज़्क़ हलाल का कर लीजिए। रिज़्क़ हलाल के मुतल्लिक़ मैं आपको ये बता देता चाहता हूँ, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार दो अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह वसल्लम मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊँ, मेरी हर दुआ कबूल हो जाया करे। सरकार ने फरमाया, ए अबू ज़र अपना रिज़्क़ हलाल का कर ले। अब सहाबा से बढ़कर तो रिज़्क़ हलाल का किसी का भी नहीं हो सकता। ये तालीम उम्मत सरकार दे रहे हैं कि रिज़्क़ हलाल जो जिसका होगा उसकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। आज हमारी इज्तिमाई दुआएँ जो कबूल नहीं हो रही, उसकी वजह यही है, बुनियादी वजह उसकी ये है कि हमारे जिस्म में लुकमा हलाल का नहीं है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की अल्लाह ताला कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो रमज़ान मुबारक का जो तकाज़ा है उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। उसी तरीके से ईमान और एहतसाब की हालत में हमने अपने आप का खुद एहतसाब करना है कि आज मेरी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँची, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँची, मैंने कोई मिलावट तो नहीं की, कोई बंदे तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। इसको जो है इसी तरीके से हमें रमज़ान मुबारक का महीना, जैसे हम खाने पीने से सारा दिन भूखे और प्यासे रह जाते हैं कि भी कोई बंदा तो नहीं देख रहा, हालांकि हम तन्हाई में हैं, हर चीज़ हमारे सामने पड़ी है, लेकिन हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। भूख लगी है नहीं खाते हैं, प्यास लगी है नहीं खाते। क्यों? कि मेरा रोज़ा है और अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी को नाम तकवा, इस तसव्वुर को जो है इतना मजबूत करें कि हम जब मिलावट करें उस वक्त भी हमारे अंदर ये चीज़ आ जाए, मेरा अल्लाह देख रहा है। जब हम झूठ बोलें तो उस वक्त भी हमारे अंदर ये चीज़, मेरा अल्लाह देख रहा है। हर चीज़ का ये तकवे का मफहूम यही है और रमज़ान मुबारक का मकसद यही है। जिसने इस तरीके से रोज़ा रखा और बाद में रोज़ा रखने के बाद, रमज़ान मुबारक का महीना गुजारने के बाद उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया, तो वो खुश नसीब बंदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीब बंदों में शामिल फरमाए जो रोज़े का मकसद पूरा करते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर, अल्लाह हमारा निगहबान, व मा अलैना इल्लल बलाग।